हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें जो हम जिस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक अनयूजुअल फेनोमेना इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा भी फॉलो करते हैं या थोड़ा भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इस बात का डेफिनेटली आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट इस टाइम बहुत ही तेज़ी है। राइट, इट्स अ बुल मार्केट, क्लियरली हम देख सकते हैं। बट इसमें इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं, क्योंकि पहले भी हमने बुल मार्केट्स देखे हुए हैं, बियर मार्केट्स देखे हुए हैं। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि इस टाइम पे गोल्ड, बिटकॉइन और स्टॉक्स सब के सब भाग रहे हैं, सब के सब रैली कर रहे हैं। और ये अनयूजुअल फेनोमेना है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा गोल्ड जब आगे भागता है तो स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, और जब स्टॉक मार्केट भाग रहा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं। तो लेकिन ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद, 1970s में ऐसा हुआ था। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद आप एक ऐसा पैटर्न देख रहे हो जिसमें कि स्टॉक भी भाग रहा है, इसमें बिटकॉइन भी भाग रहा है, इसमें गोल्ड भी भाग रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक अनयूजुअल फेनोमेना है। और आज इसी फेनोमेना के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे कौन से मैक्रो फैक्टर्स हैं, कौन से माइक्रो फैक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मैक्रो लेवल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो है करेंसी डिबेसमेंट एंड डॉलर वीकनेस। अब ये जो वर्ड है डिबेसमेंट, ये भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इस टाइम पे ये जो पूरा तीनों में रैली आ रही है उसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो है यूएस डॉलर का कमजोर होना। यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 2025 में 8 से 10% तक कमजोर हुआ है। और जिसकी वजह से जो हार्ड एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो बिटकॉइन है, इवन इक्विटीज हैं, वो जो है बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं अगेंस्ट द करेंसी डिवैल्यूएशन। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अट्रैक्टिव बना रहा है, बिकॉज पहला जो इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है कि यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है दैट इज योर परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी शिफ्ट्स। अब इन्फ्लेशन जो है टारगेट लेवल से ऊपर रह रहा है, राइट। और ये हर कंट्री, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबली क्या चल रहा है। ठीक है। और फेडरल रिजर्व जो है करंटली जो है सिग्नल दे रहे हैं, या हमेशा से सिग्नल दे रहे हैं कि भाई रेट कट्स हो सकते हैं इन 2025 2026। तो अगर आप देखो हाई इन्फ्लेशन है, राइट, स्टिकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अलावा कहीं ना कहीं रेट कट्स को लेकर के कुछ ना कुछ इन सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये मोटिवेट कर रहा है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट इनटू दोज एसेट्स जिसमें कि जिनमें जिसमें कम चांसेस होते हैं वैल्यू को लूज करने का इन रियल टर्म्स। तो दैट इज द रीजन वाई गोल्ड में, बिटकॉइन में, इनमें बहुत तेजी आ रही है। इसके अलावा जो थर्ड बड़ा फैक्टर है यहाँ पे वो है सर्जिंग फिस्कल डेफिसिट्स एंड डेट। आप यूएस को देख लो, आप अगर ओवरऑल देख लो तो ग्लोबल सोवरन डेट्स इस टाइम पे हर कंट्री का बढ़ रहा है, राइट। और एग्रेसिव स्पेंडिंग हो रही है जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वाई, जो कि करेंसी के स्टेबिलिटी को कंसर्न करता है बहुत ज्यादा। एंड दैट्स द रीजन वाई इन्वेस्टर्स जो है अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो वो एक टाइम पे इक्विटी में भी पैसा डाल रहे हैं, गोल्ड में भी डाल रहे हैं, बिटकॉइन में भी डाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो चौथा बड़ा पॉइंट है दैट इज जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब इस टाइम पे हम सबको पता है कि भाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, राइट। और इसी वजह से ये हैरान भी कर देने वाली पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम पे वॉर भी चल रहा है। इस टाइम पर आप देखो तो टैरिफ का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी खतरे में नजर आ रही है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद जो जियो पॉलिटिकल रिस्क इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ज्यादातर लोगों को गोल्ड हमेशा से एक सेफ बेट रहा है। तो इसीलिए गोल्ड का एक भागने का बड़ा रीजन ये भी है कि लोग वहां पर अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं। एक चीज आप, और मैंने पिछले वाले एक वीडियो जो कवर किया था गोल्ड लोन के ऊपर, वहां पे भी मैंने बात की थी कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं पर्टिकुलरली एशिया एंड मिडिल ईस्ट में, वो गोल्ड को बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। परचेज रिकॉर्ड लेवल्स पे इस टाइम चल रहा है वो। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो अपना एक्सपोजर जो है डॉलर एसेट से कम करना चाहते हैं, राइट। तो ये वो चार मेजर मैक्रो फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ माइक्रो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला माइक्रो लेवल फैक्टर है दैट इज मार्केट पोजिशनिंग एंड अनवाइंडिंग बियरिश बेट्स। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूं आपको। तो आप लगातार देखोगे कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जब से ट्रंप पावर में आया है तब से आप देखोगे लगातार
कुछ ना कुछ ग्लोबल चेंजेस एवरी डे आप देख रहे हो, और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज था, दैट वाज रेसिप्रोकल टैरिफ। जब उन्होंने ये लगाया तो उसकी वजह से मार्केट स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट, 10-10 20-20% मार्केट गिरती है और फिर अगले दिन ही कुछ चेंज हो जाता है और फिर अचानक से मार्केट भागने लगती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक फोमो भी क्रिएट होता है, राइट? कि भाई कल तो मार्केट गिरी थी, लोगों को लगता है अरे मार्केट गिर गई, जल्दी से खरीद लेते हैं वरना और ना कहीं मतलब कि एक मौका गंवा ना दें। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग इस टाइम पे अपने आप को डाइवर्सिफाई करके तीनों ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला जो बड़ा रीजन माइक्रो लेवल पे आ रहा है वो है एआई एंड टेक्नोलॉजी में जो बूम आ रहा है इस टाइम पे। अगर आप देखो कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को लग रहा है कि भाई एआई में इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा हम इस टाइम पे फायदा बना सकते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई अगर आप देखो स्टॉक मार्केट को जो मेजॉरिटी कंपनीज ड्राइव कर रही हैं वो कंपनीज हैं जो एआई में बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इवन दो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी इक्विटी मार्केट ग्रो कर रहा है। जो अगला बड़ा रीजन आता है वो है एट अल्टरनेटिव सेफ हेवन एट स्टेटस फॉर बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है और कहीं ना कहीं एक रिस्की बेट है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज हैं, उनको ये एक डिजिटल गोल्ड की तरह दिख रहा है। और डिजिटल गोल्ड का मतलब ये हो गया कि वो इस चीज़ को हेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जितने भी करेंसी का डिबेसमेंट हो रहा है, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए आप बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, और भी जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मार्केट में, बिकॉज बिकॉज ऑफ वन रीजन एंड दैट इज हेजिंग। और मैंने हेजिंग पढ़ाई भी थी कि हेजिंग होता क्या है, हेज फंड्स क्या होते हैं। तो आप उसका वो मैंने फाइनेंशियल टर्म सीरीज में कवर किया, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मैसिव इनफ्लो दिखा है आपको गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, जो ईटीएफ्स हैं वहां पे तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहुत हाई डिमांड दिख रही है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी, सेंट्रल बैंक की तरफ से भी और फंड्स की तरफ से भी। सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना अनयूजुअल क्यों है? ये अनयूजुअल इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1970s के से अब तक सिर्फ 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट इकट्ठे हिट कर रहे हों रिकॉर्ड हाई पे, राइट? और इसका एक बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टर्स आर एसेंशियली हेजिंग अगेंस्ट बोथ ग्रोथ रिस्क एंड सेफ्टी रिस्क। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर इस टाइम पे दोनों जगह पे हेज कर रहा है अपने आप को, ठीक है? दोनों जगह पे अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये दोनों भाग रहे हैं। चेंजिंग रोल ऑफ लीडिंग एसेट्स, गोल्ड इज नो लॉन्गर जस्ट फॉर क्राइसिस। पहले क्या होता था, लोग हमेशा गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनको लगता था भाई कोई क्राइसिस आने वाला है तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सेफर बेट माना जाता था। बट आज के टाइम में लोग उसको करेंसी रिस्क हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई इसका बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड जो बिटकॉइन है वो प्योरली स्पेक्यूलेशन पे चलता है, एंड दैट्स द रीजन वाई, बट बिकॉज ऑफ द करेंसी डीबेसमेंट एट दिस टाइम जो वो भी एक मेन स्ट्रीम हेज स्टेटस की तरह काम कर रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई एक रैली जबरदस्त देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, ठीक है? इवन दो मार्केट में फियर है, इवन दो डिबेसमेंट है, इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी में शिफ्टिंग हो रही है, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन उसके बावजूद सारा खेल जो है ना वो सिर्फ परसेप्शन का है, ठीक है? एज टिल द टाइम जो इन्वेस्टर है उसको ऐसा लगता है कि मार्केट और भाग सकती है और भाग सकती है, उसके अंदर थोड़ी सी भी मार्केट गिरती है और ज़्यादा बाइंग शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है हम कहीं रह ना जाएं, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस टाइम पे, क्लियरली दिख रहा है, रिस्की है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम अपनी पोजीशंस को हेज करके चलें, और वही मेजॉरिटी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही कर रहे हैं और हेजिंग को मल्टीपल जगहों पे कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन वाई तीनों जगह ग्रोथ देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, मैक्रो लेवल पे क्यों हो रहा है, माइक्रो लेवल पे क्यों हो रहा है, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।